हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चबूतरे की पंचायत। मेरे पिछले वीडियो से मेरी चैनल की व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है, ऐसा मैंने देखा यूट्यूब पर, और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गए हैं। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं बार बार आपके सामने आता रहूं और कुछ अच्छी बातें शेयर करता रहूं। तो आज बात करते हैं लंदन लॉकडाउन 2 की। नहीं, मैं कोई वायरस के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, ये मज़े की बातें हैं। लंदन लॉकडाउन 2 हुआ दिसंबर पिछले साल के 23 से 23 दिसंबर से लेकर फरवरी के आखिर तक। इसके बाद में बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शायद ये हिंट दिया है कि ये लॉकडाउन 31 मार्च या उसके और भी आगे तक जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट आया है, पाया गया है लोगों में, जो बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है लोगों में, और जाने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है। ये सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, लेकिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप, हर जगह पर अभी ये प्रचलित है। और इस म्यूटेंट वायरस की वजह से, और इसके कई रूप हैं, तो म्यूटेंट क्या है ये तो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशंस, नई साल की जो हम आह्वान करते हैं नए साल को, कि जश्न मनाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं, ये सब बंदिश हो गई। क्रिसमस एक त्यौहार जो इंग्लैंड में बड़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, उसके ऐम पहले लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन नंबर 2 लंदन या इंग्लैंड कह लो। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ गया लोगों को, और लोग अपने घरों के सीमित रह गए। तो इसमें एक मज़ेदार बात क्या हुई बोले तो, हमारे कुछ दोस्तों ने, चहीते दोस्तों ने कुछ ऐसे वीडियोस भेजे जिसको देखकर मैं भी अपना क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशंस गुजारता रहा। तो आप भी देखिए, मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ और आप भी थोड़ा मज़ा लीजिए। तो ये तो हो गई वीडियो की बात, जिसको देखकर मैंने अपना क्रिसमस और नए साल का जश्न मना लिया। लॉकडाउन है, कोई और रास्ता नहीं है। इंग्लैंड में बहुत सी चीज़ें एजाज की हैं, इन्वेंट की हैं, जैसे कि लाइट बल्ब हुआ, जैसे कि घरों का टेलीफोन। तो ये सब इंग्लिश लोगों ने, मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट ने ये डेवलप किए हैं। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश लोग बहुत आगे हैं अपनी साइंटिफिक दिमाग में। तो वैसे ही इस लॉकडाउन की वजह से इंग्लिश लोगों ने एक ऐसे औरत का एजाज किया जिसका दिमाग इतना ख़राब हो गया, क्या बताऊं आपको। लॉकडाउन की वजह से
कि दुकान में घुसकर, जब उसका मौका आया शॉपिंग का, तो दुकान में घुसकर इस औरत ने 400 से भी ज्यादा शराब की बोतलें फोड़ दी। आप देखिए। No. He's got hold of her. So. Let's put you in there. Got hold of her. You got back with that, guys? Yeah. तो ये तो हो गया औरत का दिमाग खराब वाला किस्सा, जिसने 400 से भी ज्यादा शराब की बोतलें फोड़ दी। पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर उसको अरेस्ट करवाना पड़ा। क्या तो इंग्लैंड है, ये इंडिया नहीं है। अगर इंडिया होता तो उस दुकान की स्टाफ उस औरत का क्या हश्र करते, ये हमको पता नहीं। लेकिन इंग्लैंड में हर चीज़ को, हर वायलेंस को, हर क्राइम को पुलिस को बुलाते हैं और किस्से को उनके हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये रही दिमाग खराब होने वाली बात लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन हुआ क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट कई हजारों लाखों लोगों में पाया गया। बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी इस नए वायरस की वजह से। ये म्यूटेंट कहना कोई नया वायरस नहीं है। साइंटिस्टों ने बताया, डॉक्टरों ने समझाया कि जब वायरस कोई भी हो, जैसे कोरोना वायरस है, ये रहते रहते 4-6 महीने, 8 महीने, साल दर साल अपना रूप बदलता है। अपने जीने के वास्ते, अपने खुद के फाइट के वास्ते ये अपना रूप बदलता है। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, सार्स 0107, और बहुत से मुल्कों में ये पाया गया है अभी, और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बलबा हुआ कि भाई अरे यूके का वायरस आ गया। ये यूके का वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस ही है जो रूप बदलता है, या कोई भी वायरस रूप बदलता है। जब रूप बदलता है एक कोई वायरस, तो उसको म्यूटेंट कहते हैं, म्यूटेंट ऑफ कोरोना वायरस। तो ये चीज जो है सो अब की बार बहुत भयंकर रूप में आई है उभर कर। ये नया जो म्यूटेंट है, इस वायरस का नया वेरिएंट जो है, ये बहुत तेजी से, आसानी से घुसता है इंसान की नसों में, और बहुत तेजी से बढ़ता है, और बहुत तेजी से जाने भी ले रहा है। मार्च अप्रैल पिछले साल जितने मौतें हुई या जितनों को इन्फेक्शन हुआ, उससे 4 गुना ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये है वायरस की बात, म्यूटेंट की बात। अब लॉकडाउन हुआ, दुनिया के थोड़े गिने चुने चंद बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि एशिया में बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, अपना खुद का मुंबई, फिर मिडिल ईस्ट में आ जाओ तो दुबई, सऊदी अरब के 2-3 शहर जो तेल की वजह से बहुत फेमस हैं, फिर यूरोप की तरफ बढ़ो तो पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका का। तो ये ऐसे बड़े शहर हैं जो सारी दुनिया का दारोमदार संभालते हैं, पैसे का, धंधे का, इंसानियत का हो, या मेडिसिन का हो, या एजाज का हो कोई। तो ये बड़े शहरों की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसके इर्द गिर्द घूमती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, दुनिया का पैसा इधर का उधर हो, मतलब ऑफिशियल लीगल धंधों में। तो ये बड़े शहर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं दुनिया की इकोनॉमी के बैलेंस रखने में। और अगर एक शहर में कोई उथल पुथल हो जाती है इन शहरों में से, तो पूरी दुनिया की हाल बेहाल हो जाती है। अब जैसे कि हमने देखा कि म्यूटेंट वायरस कहा गया, लंदन का म्यूटेंट वायरस
तो फिर से सारी दुनिया में बहुत उथल पुथल हो गया। दुनिया के कंपनियों के शेयर्स नीचे ऊपर हो गए, लोग परेशान हुए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन निकले लंदन में, यूके में, अलग अलग शहरों में, जैसे कि मैनचेस्टर हुआ, बर्मिंघम हुआ, लीड्स हुआ। तो ये जो एक शहर में, दुनिया के सबसे बड़े जो शहरों में से एक लंदन भी है, अगर इसमें कोई भी ऐसे शहरों में से कोई भी शहर में अगर कोई उथल पुथल हो जाती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। मार्केट्स की अफरा तफरी हो गई, लोगों का इन्वेस्टमेंट फिर से तंग हो गया, परेशान हो गए लोग। और ये जो 15-20 दिन हमने देखे, दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 10 या 15-20 तक, पूरा महीना कह लो, ये वायरेंट वेरियस सिटीज में, अलग अलग शहरों में दुनिया के, साउथ अफ्रीका से, हांगकांग से, जापान से, लंदन, यूके और हर बड़े शहरों से इधर उधर हो चुका है। और इसकी वजह से फिर से ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सी जानें ले रहा है। वैक्सीन आ गई है, लोग वैक्सीन लेना चालू कर चुके हैं। और बीच में ही इसके चलते शुरुआत में एक ऐसी न्यूज़ फैल गई कि नॉर्वे में इस कंपनी के वैक्सीन ने, जिस पर पूरा भरोसा था लोगों को, फाइजर बायोनटेक, इस कंपनी के जो इंजेक्शन दिए गए, तो इसकी वजह से कोविड से बचना तो छोड़ दो, 25 लोगों की मौतें हो गई, 25 लोग मर गए। तो ऐसी खबर आई। दरअसल ये खबर पूरी नहीं दी गई, सही पेश नहीं की गई। ये 25 लोग वो लोग थे जो उम्र में बहुत बड़े थे, 90 के ऊपर साल के, जो पूरे यूरोप में, अमेरिका में बहुत पाए जाते हैं, जिनकी आधी जिंदगी नर्सिंग होम्स में कटती है, और उनके अंडरलाइनिंग जो बीमारियां हैं वो ऑलरेडी थे। और ये कोरोना वायरस के वैक्सीन के टेस्टिंग के 3rd स्टेज पर थे। तो ये ऐसे लोगों की मौतें हुई जिनको सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं है जिस्म में। तो ऐसी अफरा तफरी मचा दी गई मीडिया द्वारा कि वैक्सीन से 25 लोगों की मौत हो गई। तो लोग घबरा जाते हैं कि वैक्सीन से मौतें हो रही हैं, तो हम ये वैक्सीन ले या ना ले। वैक्सीन लेना या ना लेना ये आप पर निर्भर है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन हम आम तौर पे देख रहे हैं हमारे आजू बाजू, इर्द गिर्द, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन चालू है और सक्सेसफुल है। हमारी मीडिया ने दिखाया कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए। तो खबरें किस तरह दी जाएं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि गलत, अगर सही खबर गलत तरीके से पेश किया जाए तो वो पूरी खबर गलत हो जाती है, पूरी न्यूज़ गलत हो जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। तो म्यूटेंट क्या है हमने जान लिया। म्यूटेंट एक रूप है, जैसे रावण के 10 सर होते हैं, तो वैसे ही समझिए कि कोरोना वायरस के 10 सर निकल चुके हैं और 10 के नाम अलग अलग हैं, शायद 10 नहीं, 50 हों, 100 हों, और ये बहुत तेजी से अफेक्ट कर रहे हैं लोगों पर। इन सब के बीच में मैं ये देखकर आश्चर्य होता रहा कि मेरे हिंदुस्तान को असर नहीं पड़ रहा, मेरे भारत को असर नहीं पड़ रहा, इस नए वायरस का असर नहीं पड़ रहा, दुनिया की मार्केट्स के नीचे ऊपर का असर नहीं पड़ रहा। मेरा मुल्क, मेरा देश और तेजी से खुल्लम खुल्ला लोग सफर कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, हम भीड़ देख रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, शादियां मना रहे हैं। तो किसी ने कहा था कि ये देश ऐसा देश है, भारत देश, कि इसको कोई भगवान ही चला सकता है, और शायद उसने बहुत सही बात कही थी कि पूरी दुनिया जूझ रही है इस म्यूटेंट वायरस से और हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो रहा। और इनफैक्ट हिंदुस्तान के सारे इन्फेक्शन रेट्स या फिर डेथ्स, इन
मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए मैं आखिर में इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा कि मेरा भारत महान, मेरा देश महान, क्योंकि इसको किसी का भी असर नहीं पड़ता, ये देश चलता ही रहता है। बस दोस्तों, आज के इतने बातों से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक और बार कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फिर आपके सामने आता रहूं। मेरा भारत महान। थैंक यू वेरी मच।